हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लो स्टडी चैनल। हमने पिछली क्लास में एविडेंस के में देखा था कि एविडेंस का इतिहास क्या है, तो साक्ष्य विधि का इतिहास क्या है, वो कब लागू हुई, कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट हैं उसके, ये सब पढ़ा था। और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम साक्ष्य विधि की क्या सिद्धांत है, साक्ष्य विधि की कार्यवाही कहाँ की जाती है, साक्ष्य विधि कैसी संहिता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साक्ष्य विधि के सिद्धांत। साक्ष्य विधि के 3 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि साक्ष्य विवाद विषय तक ही सीमित रहना चाहिए, मतलब एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इश्यू, मतलब इश्यू तक ही सीमित रहना चाहिए। और जो अनुश्रुत साक्ष्य होते हैं, मतलब हमें कहीं से सुना हुआ साक्ष्य कि हमने ऐसा किसी के बारे में सुना था, वो साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य कहलाता है। तो अनुश्रुत साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, मतलब एविडेंस में अनुश्रुत साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाता। एक एक्सेप्शन है उसके, पर वैसे इसमें ही आएगा सिद्धांत में। सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए, मतलब कोर्ट को घुमाना नहीं चाहिए। जो बेस्ट एविडेंस है, जो मतलब प्रूफ है, लगता है कि इससे केस को मतलब सही साबित होगा या गलत साबित होगा, मतलब अच्छा एविडेंस है, उसको ही पेश करना चाहिए। झूठे गवाह कोई भी पेश नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे साक्ष्य विधि के 3 सिद्धांत हैं। और क्या बोलते हैं, विवादक तथ्य तक ही अनुश्रुत साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाएगा और सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम वैसे तो प्रक्रियात्मक विधि है और मौलिक सिद्धांत भी इसमें आते हैं, मतलब जो मौलिक विधि है वो भी आते हैं। और ये कौन से केस में है, रामजस वर्सेस सुरेंद्रनाथ 1980 में आया था। और इसमें ये भी कहा गया कि संहिता द्वारा अपवर्जित साक्ष्य ग्रहण नहीं किए जाएंगे, मतलब जो साक्ष्य ग्रहण नहीं होते वो अपवर्जित होते हैं। यहाँ तक कि सत्य अवधारणा हेतु ऐसा आवश्यक प्रतीत होते हुए भी न्यायालय ऐसा नहीं करेगा। ये चंद्र नंदी वर्सेस आर नंदी केस में था। अब हम पढ़ेंगे आगे कि साक्ष्य विधि देशीय विधि है। तो इसके बारे में, देशीय विधि क्या होता है, इसको लैक्स फोरी भी बोलते हैं। लैक्स फोरी का अर्थ होता है उस स्थान की विधि जहाँ कार्रवाई की जा रही है, मतलब जहाँ पे कार्रवाई चल रही है। जैसे भारत में कोई कार्रवाई चल रही है तो भारत की विधि लागू होगी, और अन्य कहीं देश में चल रही है तो वो वहाँ की विधि लागू होगी। हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं इसको। देखिए, यदि पक्षकारों के बीच भारत में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कोई संविदा हो गई पक्षकारों के बीच में, और उन्होंने संविदा से संबंधित जो विवाद हुआ कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, ये सब के बारे में अगर कोई संविदा से संबंधित कोई विवाद निपटाने के लिए फ्रांस के न्यायालय में कार्रवाई आरंभ की है उन्होंने, तो फ्रांस की साक्ष्य विधि लागू होगी, ना कि भारतीय साक्ष्य विधि के नियम होंगे लागू। तो लैक्स फोरी का मतलब होता है कि उस स्थान की विधि जहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, मतलब जहाँ पे कोर्ट है, उसकी स्टेट की और मतलब कैपिटल की, मतलब वहाँ की लागू होगी, वहाँ की मतलब साक्ष्य विधि लागू होगी। अब एविडेंस में एक आता है कि साक्ष्य विधि के पूर्ण विधि है, मतलब पूर्ण संहिता है, जो उसमें लिख रखा है वो सब कुछ सही है। तो ये एक विवाद वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, वैसे तो बुक्स में तो यही सब लिख रखा है और नोट्स में भी यही सब है कि साक्ष्य विधि प्रक्रिया संबंधी विधि है, मतलब प्रोसीजर लो है, और इसलिए इसका प्रभाव भी क्या है, भूतलक्षी प्रभाव है, मतलब पीछे से, पास्ट से आता है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एक पूर्ण न्यायपीठ ने कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूर्ण संहिता माना जाता है। वैसे ये एक विवादक तथ्य है कि ये पूर्ण संहिता है कि नहीं है। अब पढ़ेंगे साक्ष्य विधि के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो साक्ष्य विधि के उद्देश्य हैं कि सत्य का अभिनिश्चय करने में सहायता देना, मतलब सत्य है जो मतलब सही बात है, उसको कोर्ट में हेल्प करना, उसको अभिनिश्चय करने में सहायता करना। लंबे विचारण से बचना, कि मतलब लॉन्ग टर्म ना चले कोई केस, शॉर्ट में ही सब कुछ हो जाए, कि अच्छे एविडेंस सब कुछ उपलब्ध करवाना। और लास्ट में आवश्यक साक्ष्य के ग्रहण किए जाने से उत्पन्न भ्रांति से न्यायाधीश तथा जूरी सदस्यों को बचाना। इसका मतलब है कि जो आवश्यक साक्ष्य है उनको ही ग्रहण किए जाने चाहिए। न्यायाधीश मतलब कोई गलत साक्ष्य की भ्रांति में, उसके मतलब विवादों में ना फंस जाए। तो ऐसे ही साक्ष्य विधि के ये सब उद्देश्य हैं।